ये वीडियो खास है मिथुन राशि वालों के लिए। आपको एक मूव लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे उस मूव को लिया जाए। एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। आपने गोल तो बना लिया, लेकिन आपने उसके पीछे की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। इसी में अगर मैं कहूँ कि है ना, लव लाइफ में इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन्ड हो गए हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूं अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर। ये वीडियो खास है मिथुन राशि वालों के लिए। आज टैरो के माध्यम से आपको लव, करियर और हेल्थ की इम्पोर्टेंट गाइडेंस देने वाली हूँ। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन है। एक जनरल गाइडेंस है ये। शुरू करने से पहले अपनी आईज क्लोज कर लें, 2 बार डीप ब्रीथ लें और अपने मन को शांत करें। अब अपनी इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हों और देखें टैरो का स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या कह रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली टैरो गाइडेंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की गाइडेंस। आइए देखते हैं। ओके, इसमें मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी कि आपका करियर, लव लाइफ और हेल्थ क्या बोलेगी। अभी इस टाइम पर आप काफ़ी ड्रेन फील कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि कहीं आप कंफ्यूज हैं, अपने किसी थॉट को लेके स्टक हो गए हैं। आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं। तो कहीं ना कहीं आपको एक मूव लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे उस मूव को लिया जाए। ओके, मिक्स्ड एंड मैच एनर्जी है और टावर की भी एनर्जी आ रही है। ओके, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर आपको, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है और आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना एक्शन में नहीं ला रहे हैं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ों के लिए, उसके लिए आपको हाथ पैर भी मारने होंगे, लेकिन आप मार नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को अचीव करूं, इस गोल को अचीव करूं। आपने गोल तो बना लिया, लेकिन आपने उसके पीछे की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, और जिसकी वजह से आप अब स्टक हो गए हैं, बीच में फंस गए हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर इसमें देखा जाए तो है ना, सबसे पहले आपको कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, पूरा उसका छानबीन कर लेनी चाहिए। देन फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसी में अगर मैं कहूँ कि है ना, लव लाइफ में इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन्ड हो गए हैं। आपके जो लव लाइफ है, आपने अपने रिलेशन को काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी एनर्जी दी, बट कहीं ना कहीं अब वो आपकी एनर्जी सक कर रहा है रिलेशन। तो अब आपको ज़रूरत है एक क्लियर गाइडेंस की कि मैं आगे इस रिलेशन को चलाऊं या नहीं चलाऊं। अगर चलाऊं भी तो किस तरीके से, कि स्ट्रेट उस जो भी पार्टनर है आपका, उसकी एक्सपेक्टेशन से मैं उसको कंप्लीट कर पा रहा हूँ या उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी जो उसकी जो डिज़ायर है आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन फील हो रहा है। वहीं पर मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है लव में, क्योंकि और यहाँ पे आपको एक स्पेस की ज़रूरत है, कि आपको एक स्पेस चाहिए दोनों को, कि कुछ टाइम आप अपना टाइम स्पेंड करें, कुछ उसको स्पेस दें। क्योंकि इतना ज़्यादा करने के बाद में क्या होता है ना, कि रिलेशन जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो उसमें या तो उसको तोड़ देना बेहतर होता है या थोड़ा स्पेस ले लेना होता है, जिससे आपको भी अपने बारे में रियलाइज़ करने का टाइम मिल जाएगा। और दूसरा है कि आप अपनी कमियों को भी समझ पाएंगे और आपका पार्टनर भी अपनी कमियों को समझ पाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस लीजिए और
फिर उसके बाद देखिए कि ये रिलेशन आपका वर्क करेगा कि नहीं करेगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि आपका जो नेचर है काफ़ी मतलब आप अट्रैक्टिव हैं और उसके साथ साथ एक जो केयरिंग नेचर है वो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि आप भी वो केयरिंग नेचर के हैं, लविंग नेचर के हैं। बट प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपको वो आपका जो करियर वाला साइड है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपकी लव लाइफ को भी हैम्पर कर रहा है और आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, एक स्ट्रेटेजी बनाएं, पहले अपने करियर पे फोकस करें, क्योंकि आप करियर और लव लाइफ को एक साथ नहीं ले पा रहे हैं, एक साथ उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह से आप क्या है ना कि उसको बैलेंस करने में जो दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से आपका करियर तो बेकार हो ही रहा है, साथ में लव लाइफ भी आपकी बेकार हो रही है। तो थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए अपने रिलेशनशिप से और अपने करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टाइम करियर बनाने का है आपका। अगर आपने बिल्कुल भी अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया और इस तरीके से एक रेस्टिंग मोड में बैठे रहे तो समझिए कि ये जैसा देख रहे हैं कि आप ये टावर देख रहे हैं, इस तरीके से आप बैठे रह जाएंगे और कहते हैं ना कि आप बैठे रह गए और आग लग गई, और जब आग लगी तब आपको पता चला, तब आप भागे। तो वो सिचुएशन आ जाएगी कि बहुत लेट ना हो जाए कि आपका अगर कहीं लेट हो गया चीज़ें तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। एक डिज़ास्टर मोड में आपके साथ में एक घटना घट सकती है। अगर आप किसी भी इवेंट में जाने का सोच रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है। वहीं अगर मैं बात करूं फाइनेंस में, तो आप हो सकता है कि आपका जो टाइम है, अगर आपने ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजी को ठीक नहीं किया या फिर अपने एक्शन में थोड़ा सा चेंज नहीं लाए, एक्टिव मोड में नहीं आए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बैंकक्रप्ट का मामला आ सकता है या फिर आपके हाथ से जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो इसको बहुत आपको सोच समझ के रखना है कि आपकी जो करियर की जो डोर है वो आप ही के हाथ में है और उसको किस तरीके से आपको ढील देनी है, किस तरीके से आपको खींचना है, वो आपको समझना होगा। आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, आप फैमिली के जो टर्म्स आते हैं तो उसमें आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसकी वजह से आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि इम्बैलेंस वाली जो सिचुएशन होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं। तो आपको अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मनी है तो सब कुछ है। आगे अगर आपका करियर ठीक नहीं जाएगा तो आपके बाकी के रिलेशन भी हैम्पर करेंगे। आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, काफ़ी आप सक्सेसफुली इस चीज़ से, आपका जो फैमिली है वो आपको इस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, आपका पूरा साथ दे रही है। दूसरा कहूँ कि आपकी जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो फाइनेंशियली काफ़ी जो है स्टेबल है और आपको भी स्टेबिलिटी अपने करियर में लाने के लिए थोड़े एफर्ट मारने होंगे, क्योंकि ठीक है फैमिली एक अपना रोल कर रही है और लेकिन आपका रोल अपने फैमिली के लिए क्या है वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें और एक स्ट्रेटेजी बनाएं। ओवर प्रेशर फील नहीं करें, गिव अप ना करें, बस थोड़ा सा अकेले हो जाएं। आपका जो नेचर है यारी दोस्ती और रिलेशनशिप बढ़ाने का, रिलेशंस बनाने का, सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, बट यहाँ पर अभी ये काम नहीं आएगा। अभी काम आएगा कि आप अपने आप में बैठें और सोचें कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी गलत जा रही है, उस पर वर्क करें। किस तरीके से मैं एक मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मनी को या कर सकती हूँ मनी को। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको सोचकर बैठें और एक स्टेप तब बढ़ाएं जब कॉन्फिडेंस आप में आ जाए, तब आप उस स्टेप को बढ़ाएं। वहीं अगर बात करें कि आप जो मूव ले रहे हैं वो मूव इतना
फास्ट में जाएगा, इतना हो सकता है कि कई लोगों से आर्ग्यूमेंट भी हो जाएं। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। बहुत से लोग आपके आएंगे कि आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, बट वो लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार जब आपने रफ्तार पकड़ ली अपने करियर में, तो आपको एक चेंज अपने लाइफ में दिखाई देगा। और वो चेंज आपकी लाइफ में कैसा आएगा देखते हैं। वो चेंज आपकी लाइफ में क्या लाएगा। ओके, थोड़ा टेंशन तो लेकर आएगा, लेकिन लास्टली आप सारी चीज़ों पे फोकस होकर उस गोल को अचीव कर लेंगे। सीधी सी ये बात है, आपका करियर में है कि आप अपने करियर को बैलेंस बनाएं, एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके बाद आप आगे बढ़ें। काफ़ी चेंज आएंगे, काफ़ी आपके सामने चैलेंजेस भी आएंगे, लोग आपको खींचेंगे भी, आपके लेग पुलिंग भी करेंगे, बट आप स्ट्रेस में ना जाएं। हो सकता है स्ट्रेस में जा सकते हैं, एंग्जाइटी में जा सकते हैं, वहाँ पे आप गाइडेंस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका विक्ट्री का रिज़ल्ट आएगा। आप अपना जो भी आपका गोल होगा उसको अचीव कर पाएंगे बहुत बैलेंसली। लेकिन ये एक आपके लिए टाइम पीरियड होगा लर्निंग का, तो इससे आपको लर्निंग भी मिलेगी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत ही आपका कहते हैं ना लविंग नेचर, नर्चरिंग, हेल्दी, बहुत ही काफ़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और साथ में आपके पार्टनर की भी बोल सकते हैं कि उसकी भी इसी टाइप की फीलिंग्स हैं, इमोशनल कनेक्ट है और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट आप करियर की वजह से वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा वही है कि आप पहले करियर को स्टेबल करें, देन आपकी जो लव लाइफ है वो भी स्टेबल हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, तो आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ अच्छे से जाएगी। वहीं अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में, तो अभी आपका जो हेल्थ का जो भी प्रोसीजर चल रहा है, वो आपका जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम जो हो रही है, वो सारा कुछ आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी की वजह से है और वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है और किसी का क्रिएट नहीं किया गया है। अगर आप धीरे धीरे उस पर वर्क करना शुरू करें और अपने जो लंग्स हैं, ब्रीदिंग पैटर्न, उसको आप अच्छा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लंग्स हैम्पर हो रहे हैं। लंग्स पर वर्क करें, लिवर पर वर्क करें। हो सकता है थोड़ा सा डायबिटीज के लिए केयरफुल हो जाएं, क्योंकि आप जब लिथार्जिक हो जाते हैं, आप अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी ऐसे पीरियड में आते हैं, तो आपका जो इनर बॉडी फंक्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और धीरे धीरे करके बहुत सारी बीमारियां दे जाता है। तो अभी आपको अपनी जो हेल्थ है उसको लेके भी बड़ा कॉशियस होना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं तब आप उसको एंजॉय ना कर पाएं कि आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको हेल्थ भी अपनी अच्छी रखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और वॉक पे जा सकते हैं। जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे उतना ही आपका मन खुश होगा, उतने ही नए थॉट्स आएंगे। कहा जाता है जितना आप नेचर के करीब रहते हैं उतने ही आपके आइडियाज़ क्रिएटिव होते हैं। तो ट्राई करें कि नेचर के बीच में आप रहें और धीरे धीरे करके आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी और इश्यूज़ जो हेल्थ के हैं, आपके करियर के हैं, वो भी आपके पूरे कंप्लीट होते जाएंगे। तो या ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर आपके लव के बारे में बता दिया, आपके करियर के बारे में बता दिया, हेल्थ के बारे में बता दिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या दे रही है, कि आप क्या डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं अभी में। तो माँ दुर्गा के किसी भी रूप का ध्यान करिए तो आपको एक डिवाइन गाइडेंस से आप कनेक्ट हो पाएंगे। देखते हैं। ओके, ये है योर बॉडी इज़ माई टेम्पल, रेस्पेक्टेड। मतलब आप देखिए, समझ लीजिए कि आपकी बॉडी आपका ही मंदिर है, इसका आदर कीजिए। क्योंकि माँ दुर्गा बोलती है हर जो हमारा शरीर है वो हमारा शरीर एक एक एटम से बना है। जो एटम
जो हैं वो हमारे भगवान के ही मतलब कहेंगे नारायण उनके ही स्वरूप हैं, तो उनके ही एक एक जो मनुष्य है उसका स्वरूप नारायण का ही स्वरूप है, तो उसका रेस्पेक्ट करना सीखें। जो आदिशक्ति बोल रही हैं इसमें कि आप इस बीच में ऑयल मसाज ले सकते हैं और जो भी आप मूवमेंट करें पूरे डिवोशन के साथ करें, तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ और इसमें आप सेल्फ केयर वाला चीज़ देखें तो पॉजिटिव अफर्मेशन आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको अभी पॉजिटिव माइंड रखने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव माइंड रखेंगे तो इसमें आप सीख पाएंगे कि है ना किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखा जा सकता है। तो ये तो थी आज की गाइडेंस मिथुन राशि वालों के लिए। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। यहाँ आपको मिलेगी टैरो, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी डेली की गाइडेंस। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई गाइडेंस के साथ। राधे राधे।